हेलो एवरीवन, वेलकम टू विद्यास्त्र एकेडमी। डेली करंट अफेयर्स की सीरीज में आज हम 1 से 3 अगस्त तक का करंट अफेयर्स कवर करते हैं। पहली न्यूज़ है, 31 जुलाई को शहीद ऊधम सिंह मार्टायरम डे मनाया जाता है। सरदार ऊधम सिंह एक फ्रीडम फाइटर थे जो कि गदर पार्टी को बिलोंग करते थे। उन्होंने 13 मार्च 1940 में कैक्सटन हॉल लंदन के बाहर माइकल ओ डायर को गोली मारकर उनकी हत्या कर दी थी, जिसकी वजह से उन्हें मृत्युदंड दे दिया गया। माइकल ओ डायर मेन कल्प्रिट थे जलियांवाला बाग मैसेकर के। जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 13 अप्रैल 1919 में, कहाँ पर हुआ था ये? पंजाब के अमृतसर में। पंजाब के अमृतसर में हुआ था, जिसमें लोहड़ी के दिन हजारों की संख्या में जो निहत्थे थे उन पर गोली चलवा दी गई थी। तो उसी का बदला लेते हुए सरदार उधम सिंह ने माइकल ओ डायर का असैसिनेशन कर दिया था। नेक्स्ट है, लोकमान्य तिलक डेथ एनिवर्सरी 2025। लोकमान्य तिलक की डेथ एनिवर्सरी 1 अगस्त को ऑब्जर्व की जाती है और इसको 105 साल हो चुके हैं। लोकमान्य तिलक जो बाल गंगाधर तिलक हैं, उनका लिटरेरी वर्क देखें तो उन्होंने केसरी जो कि मराठी लैंग्वेज में थी, महारट्टा जो कि इंग्लिश लैंग्वेज में थी, द आर्कटिक होम इन द वेदास इंग्लिश में थी ये, गीता रहस्य, द ओरियन, ये सारी इनके लिटरेरी वर्क हैं। उन्होंने डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी 1884 में स्थापित की थी। ही इंट्रोड्यूस्ड आइडिया ऑफ स्वराज, सेल्फ रूल का आइडिया वो लेकर आए और उन्होंने बर्थ राइट, हर हिंदुस्तानी का, हर भारतीय का बर्थ राइट बताया स्वराज को। और एक फेमस इनका स्लोगन है कि स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। ये बाल गंगाधर तिलक का ही दिया हुआ स्लोगन है। और इन्होंने ब्रिटिश की नाक में दम किया हुआ था कि इनको द फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट के टाइटल भी मिला हुआ था और ये दिया था सर वैलेंटाइन शिरोल ने। उन्होंने 4 पॉइंट प्रोग्राम इंट्रोड्यूस किया था ड्यूरिंग द स्वदेशी मूवमेंट, जो कि 1906 में हुआ था। उसमें स्वदेशी, बॉयकॉट, नेशनल एजुकेशन और स्वराज्य, मतलब स्वदेशी सेल्फ रिलायंस हो, जो ब्रिटिश गुड्स हैं, जो बाहरी चीजें हैं, उनका बॉयकॉट करें, नेशनल एजुकेशन होनी चाहिए और स्वराज्य होना चाहिए, सेल्फ रूल होना चाहिए। वर्ल्ड वाइड वेब डे जो कि 1 अगस्त को ऑब्जर्व किया जाता है, और डब्ल्यू की जो स्थापना है वो, या डब्ल्यू इंट्रोड्यूस हुआ था 1 अगस्त को, और इसने पूरी तरीके से सोसाइटी को चेंज कर दिया। नेक्स्ट है ऑर्गन डोनेशन डे 2025। इस बार ये 50th ऑर्गन डोनेशन डे था, जो कि 2 अगस्त को ऑब्जर्व किया जाता है। इंडिया में लगभग 18,900 ट्रांसप्लांट हो चुके हैं 2023 तक, और ये ग्लोबली 3rd रैंक पर आता है ऑर्गन डोनेशन में, और ये कहा है हेल्थ मिनिस्टर ने। तो ऑर्गन डोनेशन के मामले में जो इंडिया है उसकी रैंक 3rd है ग्लोबली। एक्सरसाइज दिव्य दृष्टि, ये एक हाई एल्टीट्यूड टेक्नोलॉजी डिमॉन्स्ट्रेशन एक्सरसाइज है जिसको कि इंडियन आर्मी ने सिक्किम में कंडक्ट किया। इस एक्सरसाइज में आर्मी की प्रिपेयर्डनेस यूजिंग एआई और सम मॉडर्न टेक्नोलॉजी जो रियलिस्टिक बैटल सिचुएशन में यूज होती है उसकी एक्सरसाइज की। नेक्स्ट है प्रोजेक्ट 70A, इंडिजिनस एडवांस्ड स्टील्थ फ्रिगेट हिमगिरी। तो हिमगिरी जो कि तीसरा शिप है, 3rd शिप है नीलगिरी क्लास का, जिसको नाम दिया है प्रोजेक्ट 17, और फर्स्ट ऑफ द क्लास बिल्ट एट गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स, कोलकाता में स्थित है ये। तो नीलगिरी क्लास का ये तीसरा शिप है, लेकिन गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स ने इसको पहली बार बनाया है और इंडियन नेवी को डिलीवर किया है 31 जुलाई 2025 कोलकाता में। तो नीलगिरी क्या है? एक स्टील फ्रिगेट है नीलगिरी क्लास का, ठीक है।
नेक्स्ट है 71st नेशनल फिल्म अवार्ड अनाउंस्ड हुए, जिसमें शाहरुख खान और विक्रांत मैसी को नेशनल फिल्म अवार्ड्स में बेस्ट एक्टर कैटेगरी का अवार्ड मिला। शाहरुख खान को जवान फिल्म के लिए और विक्रांत मैसी को 12th फेल के लिए ये अवार्ड मिला। और इसमें रानी मुखर्जी को बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड मिला और उनकी परफॉर्मेंस मिसेस चैटर्जी वर्सेस नॉर्वे इस मूवी के लिए। नेक्स्ट है कंबोडियन अडॉप्ट्स असम हिलगिरा आर्मी मॉडल, हरगिला आर्मी मॉडल। तो अभी अभी रिसेंटली अभी इनिशियल फेब्रवरी में डॉक्टर पूर्णिमा देवी बर्मन को टाइम्स वुमेन ऑफ द ईयर टाइम्स वुमेन ऑफ द ईयर की लिस्ट में शामिल होने वाली ये अकेली एक भारतीय महिला थी, क्योंकि इन्होंने हरगिला को बचाने के लिए एक प्रोग्राम बनाया था और जिसमें काफी महिलाएं भी शामिल हैं और उसको हरगिला आर्मी बोलते हैं। हरगिला ये पक्षी यहाँ पर इंडिया में असम में पाया जाता है और इसे ग्रेटर एडजुटेंट के नाम से भी जानते हैं और इसको ये एंडेंजर्ड कैटेगरी में आ गया था, एंडेंजर कैटेगरी में आ गया था। लेकिन डॉक्टर देवी पूर्णिमा बर्मन और इनकी हरगिला आर्मी के प्रयासों से ये अब नियर थ्रेटेंड कैटेगरी में है। तो रिसेंटली कंबोडिया से लोग आए हैं और उन्होंने असम के हरगिरा मॉडल को सीखने के लिए, इसे अडॉप्ट करने के लिए, ताकि वो कंबोडिया के टोनले सैप बायोस्फीयर रिजर्व को प्रोटेक्ट कर सके यूजिंग हरगिला आर्मी मॉडल। ठीक है, जो कि ये जो टोनले सैप बायो रिजर्व है ये एक रामसर साइट है कंबोडिया के अंदर। तो हरगिला आर्मी क्या है? वुमेन लेड कंजर्वेशन मूवमेंट है असम के अंदर। ठीक है, और इस प्रोग्राम को कौन लीड करता है? डॉक्टर पूर्णिमा देवी बर्मन। तो यहाँ से दो इम्पॉर्टेंट न्यूज कवर होती हैं। काफी सारे फैक्ट्स हैं जो यहाँ से कवर होते हैं। सबसे पहले कि ये जो हरगिला है ये असम में मिलता है, यहाँ पर असम नॉर्थ ईस्ट की तरफ हमारे इंडिया में मिलता है। दूसरा डॉक्टर पूर्णिमा देवी बर्मन, जो कि टाइम्स वुमेन ऑफ द ईयर लिस्ट में शामिल होने वाली महिला भारतीय महिला है। और तीसरा कि कंबोडिया ने अडॉप्ट किया है असम का हरगिला आर्मी मॉडल। नेक्स्ट है वर्ल्ड एथलेटिक इंट्रोड्यूस न्यू कैटेगरी न्यू एलिजिबिलिटी रेगुलेशंस फॉर फीमेल कैटेगरी। सो बेसिकली लास्ट ईयर 2024 में ओलंपिक्स 2024 में इमेन खलीफ कंट्रोवर्सी की वजह से ये नया रेगुलेशन लाया गया है। आप चाहें तो इसको एक बार गूगल करके भी देख सकते हैं। इमेन खलीफ कंट्रोवर्सी, जो कि बॉक्सिंग में गोल्ड विनर थी। तो 1 सितंबर 2025 से सभी फीमेल कैटेगरी एथलीट्स को एक SRY जीन टेस्ट से होकर गुजरना पड़ेगा टू कंफर्म द बायोलॉजिकल सेक्स। So SRY gene means sex determining region Y. So basically फीमेल का क्रोमोसोम XX होता है और मेल के में XY होता है। सो ये टेस्ट में इस Y को टेस्ट किया जाएगा कि क्या ये एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है। सो दिस टेस्ट विल बी कंडक्टेड थ्रू अ cheek swab or blood test. Okay, this landmark decision will first be implemented at the World Athletics Championship Tokyo 25 beginning 13 सितंबर 2025। तो 13 सितंबर 2025 से जो टोक्यो में वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप शुरू होने वाली है उसमें ये पहली बार इम्प्लीमेंट किया जाएगा। नेक्स्ट है गौरी फेस्टिवल। गौरी फेस्टिवल एक 40 दिन का फेस्टिवल है जिसमें डांस और ड्रामा होता है और इसको भील कम्युनिटी, जो राजस्थान की भील कम्युनिटी है, वो इसको परफॉर्म करती है और ये 3री और 4थी सेंचुरी से चलता आ रहा है। तो ये काफी पुराना, इसका काफी हिस्टोरिकल इसका एग्जिस्टेंस है, मतलब काफी टाइम से चलता आ रहा है। ये एक
ओरिजिनल स्टोरी ऑफ गौरी है, जो कि स्टोरी है लॉर्ड शिवा और डीमन भस्मासुर। तो भस्मासुर जो दैत्य था वो और लॉर्ड शिवा की जो स्टोरी है उसको ये परफॉर्म करते हैं, और इसमें जितने भी कैरेक्टर्स हैं वो सारे पुरुष प्ले करते हैं, महिला इन कैरेक्टर्स को प्ले नहीं करती, जितने भी हैं इसके अंदर कैरेक्टर्स। नेक्स्ट है रेयरेस्ट ब्लड ग्रुप डिस्कवर्ड विच इज नोन एज क्रिब। तो वर्ल्ड में पहली बार कोलार, जो कि कर्नाटका में है, वहां पर एक विमेन के अंदर क्रिब एंटीजन मिला है। क्रिब एंटीजन मिला है। एंड यहाँ पर ये क्रोमर ब्लड ग्रुप का है। जैसे हम यूजुअली एबीओ ब्लड ग्रुप देखते हैं, जैसे ए बी, ए बी और ए बी। तो ये एक अलग ब्लड ग्रुप है, ब्लड ग्रुप सिस्टम है क्रोमर ब्लड ग्रुप। तो जो बैंगलोर की एक महिला है उनमें ये क्रिब एंटीजन क्रोमर ब्लड ग्रुप मिला है, और इसका नाम रखा गया है क्रिब। सीआर से यहाँ क्रोमर है, आई बी से है, आई फॉर इंडिया, और बी से बैंगलोर। ठीक है, और ये रेयरेस्ट ब्लड ग्रुप है जो पहली बार मिला है। नेक्स्ट है वर्ल्ड स्क्वाश जूनियर टीम चैंपियनशिप 2025। इंडिया ने 13 साल बाद इसमें ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया है। किसमें? वर्ल्ड स्क्वाश जूनियर टीम चैंपियनशिप। नेक्स्ट, केरला ने सबसे पहले पायलट प्रोजेक्ट इंप्लीमेंट किया है फॉर फेसलेस जीएसटी एडजुडिकेशन। मतलब जीएसटी से रिलेटेड जो भी डिस्प्यूट होंगे वो अब फेसलेस होंगे, और ऐसा करने वाला केरला पहला स्टेट बन चुका है। नेक्स्ट है गवर्नमेंट ने अपना घर नाम से एक फैसिलिटी स्टार्ट की है, लॉन्च की है फॉर ट्रक ड्राइवर्स। तो इसको स्टार्ट करने वाली जो मिनिस्ट्री है वो है मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। ठीक है, और ये एक एम्बिशियस इनिशिएटिव है अपना घर नाम से। तो यहाँ पर हाईवे के अलोंग कुछ रेस्ट हाउस बनाए जाएंगे अपना घर नाम से, जहां पर जो ट्रक ड्राइवर हैं वो लोग वहां पर रेस्ट कर सकें। नेक्स्ट है इंडिजिनसली बिल्ट 1 मेगावाट ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट कमीशनड एट कांदला पोर्ट बाय श्री सर्बनंदा सोनोवाल। तो एक इंडिजिनसली बिल्ड 1 मेगावाट ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट, दिस इज इंपॉर्टेंट थिंग, ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट कमीशनड हुआ है कहां पर? कांदला पोर्ट में। ठीक है ना। इंडिया फरवरी 2026 में एक एआई इम्पैक्ट समिट होस्ट करेगा, जो कि पीएम मोदी का विजन है टेक फॉर पब्लिक गुड। इसके अंडर एआई इम्पैक्ट समिट जो कि फरवरी 2026 में होगी। नेक्स्ट है इंडिया ग्लोबली सेकंड रैंक पर है इन फिश प्रोडक्शन। ये कहा है यूनियन मिनिस्टर राजीव रंजन सिंह ने। रिसेंटली इंडिया ने अपनी रैंक सेकंड लेकर आया है इन फिश प्रोडक्शन, एंड ये स्टेटमेंट दिया है यूनियन मिनिस्टर राजीव रंजन सिंह ने। फॉर्मर राष्ट्र सेविका समिति प्रमुख संचालिका प्रमिला मेधे, जो कि आरएसएस की प्रमुख संचालिका थी, वो रिसेंटली उनकी मृत्यु हो गई नागपुर में। वो 97 ईयर्स ओल्ड थी, प्रमिला मेधे, आरएसएस की प्रमुख संचालिका। ओके, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने मिस्टर बेसिकली टुडे इट्स लाइक 2 अगस्त को प्राइम मिनिस्टर मोदी ने मिस्टर पिंगली वेंकैया, जो कि हमारे फ्लैग के डिजाइनर हैं, उनकी बर्थ एनिवर्सरी पर उनको ट्रिब्यूट दिया। उनकी बर्थ एनिवर्सरी पर उनको ट्रिब्यूट दिया। नेक्स्ट है यूनियन मिनिस्टर नितिन गडकरी was honored with 43rd लोकमान्य तिलक नेशनल अवार्ड, जो कि पुणे में ये एक सेरेमनी हुई, उसमें इनको 43rd लोकमान्य तिलक नेशनल अवार्ड मिला। और ये जो अवार्ड है ये लोकमान्य तिलक स्मारक ट्रस्ट के तरफ से उनको प्रेजेंट किया गया। और ऑस्ट्रेलिया ने
पहला होम ग्राउंड ऑर्बिटल रॉकेट एरिस लॉन्च किया, जो कि जिसकी टेस्टिंग फेल रही और 14 सेकंड के अंदर में वो क्रैश कर गया। तो ये ऑस्ट्रेलिया का पहला एक ऑर्बिटल रॉकेट एक अपना प्रोग्राम था, जो कि अपने आप में पहला था, मेडन, इसकी ये पहली मेडन टेस्ट फ्लाइट थी। ठीक है, इसी के साथ में 1 से 3 अगस्त तक के करंट अफेयर्स यहाँ पर खत्म होते हैं। टू द पॉइंट और क्रिस्प और प्रिसाइज तरीके से ये करंट अफेयर्स आपको दिए गए हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल से जुड़ें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।